हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी का मोमेंटम कैसा रहा, बैंक निफ्टी का मोमेंटम कैसा रहा, और जो एक मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है वो ब्रेकआउट कब देखने को मिलेगा या ब्रेकडाउन कब देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, फिलहाल अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और पहली चीज ये है कि आज मार्केट का एक अच्छा ये चीज था कि मार्केट में मोमेंटम फर्स्ट हाफ में बना रहा, बट सेकेंड हाफ में मार्केट एक रेंज में होकर के पूरा खत्म हो गया। निफ्टी का चार्ट है, ऑलराइट। और जो ये पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा, ये जस्ट आपका बैंक निफ्टी की वजह से बना रहा। और बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले एक अच्छा और एक ज्यादा वॉलेटाइल मोमेंटम था, ऑलराइट। निफ्टी में तो था, बट एक बैंक निफ्टी जो मैं आपको बता रहा था प्रीवियस वीडियो में फ्राइडे की, अगर आपको याद होगा, कि बैंक निफ्टी इस समय ज्यादा वॉलेटाइल है और निफ्टी को खींच सकता है, राइट। तो आज वैसा कुछ देखने को मिला है। आज निफ्टी गैप अप खुला और 300 के आसपास रेजिस्टेंस था, तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस था, मार्केट वहां से रेजिस्ट हुआ। और सीधा अगर आप देखोगे तो 200 के आसपास, मतलब इस जोन के आसपास मार्केट आने की कोशिश की। और मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि मार्केट बॉटम पे आके एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है ना। मोमेंटम का मतलब बॉटम पे एक बाइंग देखने को मिल रही है हर बार, तो आपको एक अच्छा बॉटम ढूंढना पड़ेगा और वहां से आप एक अच्छा मोमेंटम या फिर एक बाइंग कर सकते हो। तो वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। आज फर्स्ट हाफ था ऑप्शन बायर्स के लिए, बट सेकेंड हाफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। बुलिश मोमेंटम में हाँ, कॉल जितने भी कॉल के प्रीमियम थे वो थोड़ा बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहे थे पुट के प्रीमियम के मुकाबले, है ना। तो उसमें थोड़ा सा अगर आपको कॉल में अगर यहाँ कहीं कुछ मिल गया हो तो बात की बात है, बट अगर पुट की बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे थे। बढ़ रहे थे ऑल्दो, बट उतना कॉल के हिसाब से नहीं, है ना। फिलहाल बात करते हैं कि इसका ब्रेकआउट कब देखने को मिलेगा। पहली चीज है कि मार्केट एक रेंज में है, ऑलराइट। रेंज आपकी कितनी है? 23,000 से लेकर के, ये मैं बॉटम की बात कर रहा हूँ, 23,000 या फिर 22,800 आप पकड़ सकते हो। बट एक मोटा मोटा मैंने आपको 23,000 बताया, 22,800 भी लिख देता हूँ, ऑलराइट। और अप साइड में 23,500। मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। और आपको अगर याद होगा तो 300 के भी ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल से जा पा रहा है। 300 के ऊपर अगर आप देखोगे तो आज आज इसने इतने दिन के बाद एक क्लोजिंग दी है 300 के ऊपर 340 के आसपास। हालांकि 370-90 के आसपास गया था, बट जो क्लोजिंग है वो 340-40 के आसपास दी है। और जो प्रीवियस अगर आपको याद हो थर्सडे की, मतलब 16 जनवरी की, वो आपकी जो क्लोजिंग थी वो 350 के आसपास थी। तब से मार्केट आपका नीचे रिएक्ट कर रहा था और बहुत ज्यादा इसने मोमेंटम किया नहीं था। बट आज वापस से इसने एक अच्छा क्लोजिंग दिया है 300 के लेवल के ऊपर, तो एक अच्छी चीज है। और मार्केट अगर कल के दिन 360 ब्रेक करेगा, इजी टारगेट आपका 390 का रहेगा, जो कि एक ऑब्वियस टारगेट है। 390 के ऊपर 420 से होते हो 442, नेक्स्ट आपका 442 से इजी टारगेट आपका 23,500 रह सकता है। बट 23,500 एक अच्छा टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस के लिए, अगर मार्केट 23,500 के ऊपर टिक जाता है, ऑलराइट। हम बात कर रहे हैं 23,500 की, इस जोन के आसपास अगर इसके ऊपर टिका रहता है नेक्स्ट डे के लिए भी, या मतलब आज की भी, जैसे आज मार्केट ने ब्रेकडाउन किया 23,500, तो आज के दिन इसको क्लोजिंग देनी है। और प्रीवियस या फिर आने वाले 2-3 दिन इसको लगातार 23,500 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, वरना वो मोमेंटम एक आपको फेल मोमेंटम की तरह वर्क करेगा, फेल ब्रेकआउट की तरह वर्क करेगा, है ना। क्योंकि अगर एक दिन मार्केट ऊपर चला भी जाता है, नो डाउट, नेक्स्ट डे वापस इसके नीचे क्लोजिंग दे दो तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। 23,500 के ऊपर टिके रहना जरूरी है 2-3-4 दिन के लिए, एंड देन अपना ऊपर टारगेट जो भी इसका रहने वाला है वो देगा, ऑलराइट। 500 के ऊपर 560, 620 यही होगा। एक बार चेक कर लेते, 611, 650, 720, 740 यही रहने वाले हैं। बट अभी के लिए आपका 23,400 और 23,500 का ब्रेकआउट बहुत जरूरी है अपसाइड के मोमेंटम के लिए। उससे पहले कुछ खास चीजें हो नहीं रही हैं, है ना। आज ये ऑल्दो आपको मोमेंटम देखने को मिला है, बट अगर ऐसे ही चलेगा तो मार्केट अगले दिन फिर नीचे आ जाएगा, एक रेंज में रहेगा, ना 23,000 को तोड़ रहा है, ना 23,400-500 के ऊपर निकल रहा है। तो यही चल रहा है आपका।
23,326 तोड़ेगा, 330 तोड़ेगा, इजी टारगेट आपका 290 का रहेगा। नेक्स्ट आपका 260 270 के आसपास, 250 से होते हुए 250 मार्क करिएगा, क्योंकि 250 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, बट मैं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि एक आपका टेक्निकली 260-70 के आसपास आ रहा है, बट 250 मेरे हिसाब से एक अच्छा जोन है। मार्केट यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। 250 के अगर नीचे टिकता है तो इजी टारगेट आपका 200 का रहेगा, 200 से 170 जो आज का लो है, एंड फिर आपका 140 से होते हुए 2300 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है ना। फिलहाल अगर आज का आप मोमेंटम देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको बैंकिंग सेक्टर का ज्यादा रोल मिलेगा। हालांकि आज रिलायंस भी बहुत ज्यादा इसने मोमेंटम किया नहीं है, गैप अप खुला था बट बहुत ज्यादा मोमेंटम किया नहीं रिलायंस ने, है ना। बैंकिंग सेक्टर भाग रहे हैं, नो डाउट। एचडीएफसी आईसीआईसीआई अच्छा चला है, कोटक महिंद्रा बैंक और कोटक का सबसे ज्यादा हाथ था, एक अच्छा मोमेंटम उसने किया है और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अच्छा भागा है ना। नेक्स्ट, आपके आईटी के रिजल्ट्स मैटर करते हैं या आईटी सेक्टर मैटर करता है। अगर उसके रिजल्ट्स आने वाले और 2-3 कंपनीज के अच्छे आते हैं और आईटी सेक्टर अगर चल जाता है तो आपका निफ्टी में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक ठाक है। बॉटम पे अगर रिलायंस आता है तो अच्छी मोमेंटम उसमें देखने को मिल सकती है, नो डाउट, है ना। अगर इसी के साथ आईटी भी स्पीड पकड़ ले तो कहीं ना कहीं आपका निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है ना। और अगर बैंक्स अच्छे चलेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा चलेगा, तो दोनों चीजें आपकी पॉजिटिव या फिर एक ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर सकती हैं। फिलहाल आज ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, बट बॉटम पे आया और बॉटम से अच्छी बाइंग देखने को मिली, जिसने आपकी जो क्लोजिंग है वो 23,340 के आसपास दी है ना। अब ये क्लोजिंग टिक पाती है कि नहीं वो मैटर करेगा कल के दिन के लिए। ट्यूसडे का मैं दिन बता रहा हूं क्योंकि अभी 1-2 दिन में ग्लोबली बहुत सारी चीजें होंगी, ग्लोबली पॉजिटिव चीजें थी जिसकी वजह से मार्केट गैप अप था, है ना। ग्लोबली यूएस में आज यूएस का मार्केट बंद है और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं ग्लोबली 1-2 दिन में, तो उसके पीछे मार्केट कैसा अपना रिएक्ट करता है वो आपको 1-2 दिन में पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि मार्केट का आने वाला वीक कैसा मोमेंटम कर सकता है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अपना लेवल्स के हिसाब से अपना मोमेंटम कर रहा है, बट 49,000 के ऊपर मैंने कहा था कि अगर टिकता है तो अच्छी बात है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, थर्सडे के दिन मार्केट 49,000 के ऊपर था, नेक्स्ट डे वापस नीचे आ गया 49,000 के नीचे, 48,500 के आसपास आ गया, 48,574 के आसपास, है ना। आज इसने फिर से ब्रेकआउट किया है 49,000 का, और जो क्लोजिंग है वो, जो हाई था वो 650 का था और जो क्लोजिंग है वो 49,340 के आसपास आई है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है और 49,000 के ऊपर है। तो मैं इसको ठीक ठाक क्लोजिंग कहूंगा, और 49,000 के अगर ऊपर टिकी रहती है तो 49,500 से होते हुए आपका 50,000 बहुत ज्यादा दूर रहेगा नहीं, है ना। मार्क कर लेते हैं लेवल्स जो कि एक इंपॉर्टेंट जोन रहने वाले हैं, है ना। 49,240 एक अच्छा टारगेट है आपका सपोर्ट के लिए। ऑलराइट, मार्केट अगर 49,340 के ऊपर निकलता है जो कि आज की क्लोजिंग है, तो इजी टारगेट आपका 49,470 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट आपका 560 के आसपास रहेगा। नेक्स्ट 657 से इसने रेजिस्टेंस लिया है, बट 657 के अगर ऊपर निकलता है, मैं अभी मार्क करूंगा तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, बट 657 के ऊपर निकलता है तो इजी टारगेट आपका 750, 49,900 से होते हुए 50,000 नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा। 50,000 50,020 के आसपास। ऑलराइट, हालांकि 50,000 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लगभग लगभग आपका 680 पॉइंट है, बहुत ज्यादा दूर नहीं कहेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 1 से 1.5% के आसपास है ना। अगर देखा जाए मार्केट में अगर मोमेंटम चल रहा है, बैंक्स अगर अच्छा कर रहे हैं, तो 50,000 बहुत ज्यादा दूर रहेगा नहीं, बट आपको 49,000 के ऊपर टिके रहना पड़ेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सपोर्ट में 49,240, 49,100 से होते हुए 49,000 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, या 49,000 थोड़ा सा हम नीचे मार्क करेंगे क्योंकि ये ऑलराइट 49,000 से 49,970, 48,970 आप मान सकते हो 30 पॉइंट नीचे। इसके नीचे इजी टारगेट आपका 48,840 का रहेगा, या उससे थोड़ा सा ऊपर 48,820-22 पकड़ सकते हो, या थोड़ा सा हम
10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट 830-20 के आसपास आप मान सकते हो। ऑलराइट, 48,700। नेक्स्ट आपका 48,590 के आसपास, और उससे नीचे फिर 48,500 एक अच्छा टारगेट रहेगा, या 48,500 ही आप मार्क कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज का लो टूटेगा अगर 48,690, तो इजी टारगेट आपका 48,500 के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, फिलहाल जितना हो सकता था मैंने आपको बताया। और ऑप्शन चेन अभी मैंने निफ्टी की नहीं दिखाई, तो एक बार निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लो, जिससे आपको चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। जिससे 23,200 पे पुट राइटर्स है। ऑलराइट, हालांकि पुट राइटिंग उतनी कुछ खास नहीं हो रही ना, कॉल राइटिंग उतनी खास हो रही है। 23,500 पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, फिर आपके 23,600 पे हैं थोड़े बहुत, बाकी तो और कहीं कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रहे। तो कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा आपके स्ट्रांग दिख नहीं रहे, और पुट राइटर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, 23,200 के आसपास हैं यहाँ कहीं पे, इस जोन के आसपास, जहां से आज मार्केट ने थोड़ा सा पंप लेने की कोशिश की है, इस जोन के आसपास। ऑलराइट, थोड़ा सा 23,300 के आसपास भी है इस रेंज में। तो अगर मार्केट 23,300 के नीचे, 200 के नीचे जाता है, तो एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड में भी कर सकता है 23,000 तक, है ना। अप साइड में उतना प्रेशर दिख नहीं रहा, अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो उतना कुछ खास स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, सिवाय 23,600 के आसपास। 23,600 मतलब 23,600 अभी काफी ऊपर है, यहाँ कहीं पे है। और बैंक्स में भी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। एक बार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लो, क्योंकि हम एक्सपायरी के नजदीक आ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी एक बार देखते हुए चलना है। ऑलराइट, 49,000 पे पुट राइटर्स हैं, स्ट्रांगली बने हुए हैं अपना, और 49,500 पे आज थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग भागते हुए नजर आए हैं कॉल राइटर्स। बाकी 50 कॉल राइटर्स अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आज तो मोस्ट ऑफ द कॉल राइटर्स अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड नहीं है, भागते हुए नजर आए, क्योंकि आज जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी में एक स्ट्रांग मोमेंटम था, और क्लोजिंग भी अच्छी आई है, तो आप एक पॉजिटिव मोमेंटम कह सकते हो। और थोड़ी बहुत आपको कॉल राइटिंग में कमी होती हुई नजर आएगी, जिसका फायदा आपको मिलेगा सपोर्ट में, है ना। अगर कॉल राइटर्स नहीं रहेंगे, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वहां रुकावट नहीं रहेगी, मार्केट ऊपर जाता ही रहेगा, है ना, एक अच्छे रेजिस्टेंस तक आने तक। 50,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट यहां तक आने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी में 50,000 ब्रेक करता है तो और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल 49,000 के ऊपर टिके रहने दो, 49,500 के ऊपर जाने दो, तो 50,000 आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, और आपको 1-2 दिन में मे बी आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना, ग्लोबली बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, जिससे आपको आपके मार्केट पे फर्क देखने को मिलेगा। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।